हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। फाइनली सीजीपीएससी के मॉडल आंसर आने के बाद मैक्सिमम लोगों का एक ही डाउट रहता है कि कटअप क्या रहेगा। पिछले साल का कटअप कितना था, इस साल कटअप कितना होगा और कितना जाने की संभावना है, तैयारी करें कि दूसरे एग्जाम में स्विच करें, ये सारी समस्याएँ हैं। आज कटअप के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे बाकी आप सभी समझदार है कि आपका टारगेट एरिया क्या है, पीएससी है या व्यापम है या कोई अदर एग्जाम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मैं एक फैक्चुअल डाटा से स्टार्ट करता हूँ। आपको पता होगा 2023-24 में जनरल का कटअप गया था 137 अराउंड ना, आसपास से 136 पॉइंट कुछ था, 137 मान के चलते हैं। उसके पीछे का कारण क्या था इतना हैवी कटअप होने का? उसके पीछे का कारण था विलोपित क्वेश्चन का विलोपित होना। ठीक, विलोपित कितना क्वेश्चन हुआ था? अराउंड 10 से 11 क्वेश्चन। 10 से 11 क्वेश्चन अगर 100 नंबर के एग्जाम में आपको विलोपित होता है तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा या रिजल्ट बनेगा 89 से 90 क्वेश्चन के बीच में बनेगा। इस वजह से पिछले साल का जो कटअप था वो लगभग गया था 137 नंबर। 5 नंबर कम ओबीसी, ST SC लगभग 125 से 126। तो आप इस बिहार पे पिछले साल का कटअप ज़्यादा जाने का कारण था। बट इस साल आप पीएससी में देखेंगे स्टैटिक क्वेश्चन था, वन लीनियर क्वेश्चन था। ठीक, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। विलोपित होने की संभावना है मैक्सिमम 5 क्वेश्चन विलोपित, उसमें भी 2-3 तो सुधर ही जाएंगे, 2-3 सुधर ही जाएंगे, 2 या 3, 1 या 2 मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन ही विलोपित होंगे। ठीक, कुछ ऊपर नीचे होता है क्योंकि कई जगह आप देखना वहाँ पर से चीता का वैज्ञानिक नाम पूछा था क्योंकि वो क्वेश्चन विलोपित हो गई, ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि उनका मानना है कि हिंदी के आंसर को ही वैलिड किया जाएगा ना कि इंग्लिश को, अगर दोनों में त्रुटि है तो वहाँ पर चीता का वैज्ञानिक नाम जो देना चाहिए था वो नहीं था, इस वजह से। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे एक क्वेश्चन था विनिर्माण 2022 में, 22-23 में, 2022-23 के हिसाब से 21-22 मतलब 2023-24 में 22-23 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो सर्वाधिक निर्यात है, चूँकि विनिर्यात जो सेकेंड दिया था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन है जो सुधरने का है, कुछ क्वेश्चन विलोपित होने का है। चीता वाला क्वेश्चन जैसे विलोपित हो जाएगा। विनिर्यात जो सर्वाधिक किया जाता है वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें पेट्रोलियम और कच्चा तेल है, सोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो सुधरेंगे, विलोपित होंगे। तो मैं जब 3 क्वेश्चन मान लो विलोपित होंगे और 2-1-3 क्वेश्चन सुधर जाएंगे तो नंबर में खासा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा पिछले साल के अकॉर्डिंग ना। तो सबसे पहले आप देखिए इस साल कितना कटअप था, सॉरी इस साल कितना पोस्ट था? 246 लगभग पोस्ट है, ऊपर नीचे हो जाएंगे इन फ्यूचर। 246 वर्तमान में पोस्ट है, जिसमें जनरल लगभग 96 प्लस, मतलब अराउंड 96, बाकी अदर कैटेगरी ST SC OBC बाकी। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें से आप देखिए जिसका 14 गुना मल्टीप्लाई कितना होगा? 1440 में भी 1450, 10 ऊपर नीचे। तो इतना पोस्ट है तो इतने लोगों का मेंस में चयन होना है। ठीक, अब रही बात मेंस में चयन होने की, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था? जितने लोग सीधे आसान बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में आसान नहीं था। CGPSC हर बार अपना 70 को मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे करता ही है। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं वो क्वेश्चन जो दे रहा है, जो आसानी से आपको दिख रहा है वो ईजी है, ईजी नहीं था। फैक्चुअल डाटा था, फैक्चुअल डाटा होने के कारण आपको पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। ओके, तो इस कारण से इसका कट ऑफ पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा कम जाएगा। कितना कम जाएगा ये भी डिपेंड करता है कि कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट गया होगा, कितना मैक्सिमम जो टॉपर है कितना नंबर ला रहा होगा। जो मेरा आंकड़ा कहता है, जितना मैं समझा हूँ, देखिए इस बीच में जो 130 प्लस पाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होंगे 100% होंगे। उनकी संख्या 5 से 7% अराउंड 50-60%, 50 या 60 लोग ये नंबर को क्रॉस कर देंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 के आसपास भी हो सकते हैं। 120 से 130 कैरी करने वाले वो मान लो 500 के आसपास होंगे, 500 प्लस होंगे। 110 से 120, 110 से 120 यहाँ पर जो संख्या है वो कंपेयर देन बाकी के मैक्सिमम होंगे। ये लगभग 40 से 45% होंगे, 40 से 45% इसी बीच में वेरी करेंगे जो कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर भी कम आया होगा। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है इसमें आपको फुलफिल करना है 110 प्लस। देखो 110 प्लस मतलब जिनका 110 आ रहा है मे भी वो बाउंड्री में हो सकते हैं, 5 नंबर ऊपर नीचे मान के चलें। ऐसा नहीं कि
इतना भी सरल नहीं था या इतना भी कठिन नहीं था कि कट ऑफ 102 103 हो जाए, नहीं, लेकिन कट ऑफ 110 से 115 रहने का अनुमान है अकॉर्डिंग टू अभी की सिचुएशन में, ठीक है। जैसे पिछले साल का एग्ज़ाम हुआ है, फिर जितना भी आप देखेंगे प्रीवियस से, तो ये वाला रेंज रहेगा। अब इसमें भी प्लस माइनस 5 नंबर, ठीक है। अब देखो, मैं जहाँ तक समझ आता है, जनरल आप तैयारी करना स्टार्ट कर दे 110 प्लस भी है तो या तो सीख जाएंगे या जीत जाएंगे वाला बात है, कुछ लॉस तो होना से रहा नहीं, ठीक। ओबीसी अब इसमें 5 नंबर नीचे चल जा सकते हैं, 105 नंबर। ST/SC के लिए मैं बोलूँगा, ST के लिए बोलूँगा लगभग 90 से 95 नंबर। और अगर थोड़ा भी नंबर कम है, 5 नंबर ऊपर नीचे भी है, तब भी आप तैयारी करें, बिल्कुल अकॉर्डिंग फीमेल भी ना, मेल फीमेल दोनों, तो ये उनका क्राइटेरिया रहेगा। अब बात करते हैं जिनको लगता है कि अभी हाल में एक और एग्ज़ाम है ADO का। अब देखो, ADO का एग्ज़ाम है, ठीक, और अभी CGPSC मेंस है, ठीक, मेंस है। कुछ लोगों को दिक्कत ये होगा कि भैया हमारा PSC निकल सकता है, मे बी हम बाउंड्री में हैं, हम 110 115 के आसपास कैरी कर रहे हैं, और कटअप के हिसाब से ये भी लग रहा है कि ये बहुत कम नंबर है, तब क्या करें। देखो, तो हम ADO में जंप करेंगे, बिल्कुल जंप कर सकते हैं, लेकिन एक बात सोचिए, ADO में क्या है, हिंदी, आप देखना सिलेबस पर, योजना भी है, ये तो CGPSC मेंस में भी काम आएगा ना। तो आप मेंस को मत छोड़िए, आप इसके साथ चलिए, आप हिंदी को अच्छे से तैयारी कर लीजिए, हिंदी को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी का वेटेज 75 है ना। इतना नंबर या इससे ज़्यादा नंबर आपको यहाँ लाएगा, ये आपको काम आएगा ADO में। योजना पढ़ लीजिए, ठीक। पंचायती राज पढ़ लीजिए। तो दोनों को आप पैरेलल चलाते रहे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आप 5 से 6 घंटा का जो टारगेट लेके बैठे हैं ना, वो बिल्कुल पढ़ें। अब जो 115 प्लस है या 120 प्लस है, तो आपको सोचना ही नहीं है कि आप क्या करेंगे, कि ADO की तैयारी करेंगे नहीं करेंगे। आपको मेंस के लिए एकदम तरीके से लग जाना है, ठीक। और जो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगना चाहते हैं, वो अपने एग्ज़ाम को फोकस करो। जो जो परिचारक का एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो साइंस पढ़ो, ADO में आप बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ो, PSC में आप मेंस को तैयारी करो। मान लो आप PSC में क्वालिफाई नहीं होते और आप जम के तैयारी करते PSC, तो नेक्स्ट ईयर काम आएगा। तो ये सब बातें हैं। अब मुझे भी लगता है कि कट ऑफ 110 115 के आसपास रहेगा, तैयारी तो करनी चाहिए। अब उसके बाद ना ADO के संबंध में जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे, चाहे सिलेबस रहे, MCQs रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे, कैसे एग्ज़ाम डील करना है, ये सारी चीज़ों को इस क्लास में, इस चैनल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्यार और सपोर्ट बने रहेगा तो MCQs भी लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।